करने वाले हैं थाईलैंड की। मित्रों, थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है। 11 मई 1949 तक थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था। यहाँ रहने वाले विशेषकर चीनी लोग थाईलैंड को आज भी श्याम नाम से ही पुकारते हैं। थाईलैंड के राज परिवार पर हिंदू धर्म का सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। थाईलैंड के लोगों की मानता है कि यहाँ के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड बौद्ध बहुल देश है, साथ ही यहाँ का राजधर्म भी बौद्ध है। फिर भी हिंदू धर्म यहाँ एक मजबूत प्रभाव रखता है। थाई महाकाव्य रामकियन हिंदू महाकाव्य रामायण का थाई संस्करण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि थाईलैंड कभी भी हिंदू बाहुल्य देश नहीं रहा, फिर भी हिंदू धर्म यहाँ के कण कण में बसता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के संग्रहालय में भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी रखी हुई। भगवान विष्णु की यह मूर्ति सुखोधाई नामक ऐतिहासिक पार्क में 14वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी। थाईलैंड की संस्कृति हिंदू संस्कृति का ही पर्याय है। उदाहरण के तौर पर यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। महाकाव्य रामकियन रामायण का ही प्रतिरूप है। बैंकॉक के पास का शहर अयोध्या है, जो भगवान राम के शहर अयोध्या से मेल खाता नाम है। इसे प्राचीन अयोध्या भी कहते हैं। यहाँ पूजा अनुष्ठान आदि में शंख का प्रयोग होता है। यहाँ पर देवी देवताओं में ब्रह्मा, गणेश, इंद्र तथा शिव की मूर्तियां। इन हिंदू देवी देवताओं की पूजा बहुत से थाई निवासी करते हैं। बैंकॉक में देवस्थान नाम से एक मंदिर है, जो भगवान शिव तथा विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर यहाँ के राजा राम प्रथम ने 1784 में बनवाया था। थाईलैंड में भ्रमण करते हुए ऐसा लगता है कि आप राम राज्य में आ गए। बैंकॉक एयरपोर्ट, जो कि स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको साइन बोर्ड में राम स्ट्रीट, अशोक स्ट्रीट आदि लिखा नजर आएगा। थाईलैंड की 94% आबादी बौद्ध है, फिर भी वह अपने राजा को राम का वंशज मानते हैं और राम नाम के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का संबोधन करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस देश का राजधर्म बौद्ध है, वहाँ हिंदू धर्म का इतना प्रभाव क्यों है? तो मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म आज से लगभग 622 वर्ष पुराना है। क्योंकि बौद्ध धर्म अभी ज्यादा प्राचीन नहीं है, इसलिए यहाँ के बौद्ध लोगों ने अपनी हिंदू संस्कृति को संजोया हुआ है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति में ज्यादा विरोधाभास भी नहीं है। थाईलैंड के निवासी गर्व से कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वह अपने पूर्वजों की प्राचीन संस्कृति को विरासत के तौर पर बचाए हुए हैं। थाईलैंड में रामकियन पर आधारित रामलीलाएं आज भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें राम, लख यानी लक्ष्मण, पाली अर्थात बाली, सुक्रिय अर्थात सुग्रीव, ओंकोट अर्थात अंगद, खोमपून अर्थात जामवंत, विपेक यानी विभीषण, रावण, जटायु आदि पात्र होते हैं। नवरात्रि में बैंकॉक के सिलोम रोड पर स्थित श्री नारायण मंदिर थाईलैंड के हिंदुओं का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं, इन मंदिरों में हिंदू तथा बौद्ध सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। दो धर्मों का भावनात्मक मिश्रण यदि आपको देखना है तो थाईलैंड इसका जीता जागता उदाहरण लगता है। थाईलैंड को ब्रह्मा की भूमि माना जाता है। यहाँ हर होटल या फैक्ट्री के बाहर छोटा सा मंदिर अवश्य बनाया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। ब्रह्मा जी की मूर्ति के 8 हाथों में चक्र, माला, भाला आदि अलंकार होते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु हाथी है, जो भगवान गणेश का प्रतीक है। प्रजातंत्र होते हुए भी यहाँ के निवासी राजा को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रत्येक कार्यालय तथा व्यापारिक स्थान में राजा रानी की मूर्ति लगाना अनिवार्य है। एक प्राचीन मान्यता अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश को राज्य बंटवारे में भारत का पूर्वी भाग मिला था। राजा बनने के बाद उन्होंने अपना राज्य पूर्व की ओर विस्तार किया। उन्होंने एक नागवंशी कन्या से विवाह किया था। माना जाता है कि यहाँ के राजा उन्हीं कुश के वंशज हैं। इस वंश को चक्रीय वंश भी कहा जाता है। इस चक्रीय वंश के पूर्वज भगवान राम, इसीलिए यहाँ के लोग चक्रीय वंश के हर राजा को राम की उपाधि देकर नाम के साथ संख्या दे देते हैं। वर्तमान समय में यहाँ के राजा राम दशम है, जिनका नाम महावाजीरा लोंगकॉर्न है। इनके पहले राजा राम नवम थे, जिनका नाम भूमिबल अतुल्य तेज था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यह इंद्र द्वारा निर्मित अयोध्या है। बौद्ध बहुल होने के बावजूद थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामकियन अर्थात रामायण है। रामकियन का अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। क्या कहिए कि वाल्मीकि रामायण का थाई अनुवाद ही रामकियन है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि राम राज्य तो केवल थाईलैंड में ही है। तो आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।